हालेलुया। सो जैसा असीं पिछले हफ्ते सीख रहे सां, दासत्व और पुत्रत्व दे आत्मा दे भेत नूं असीं सीख रहे सीगे और असीं बड़े ही तसल्ली बख्श सिक्ख्या सीगा कि जिहड़ा पाप दा दास आ वो पाप दी इच्छा नूं पूरा करदा आ, पर जिन्हें अपने आप नूं पुत्र दे हत्थां दे विच दिता आ, वो पुत्र दी इच्छा नूं पूरा करदा आ। और जिवें खुदा दा दास लिखदा है संत पौलुस के मैनूं पीड़ा लगियां कि तुहाडे विच मसीह सूरत फड़ लवे। सो जिहड़ा परमेश्वर दे वचन दे बीज तो पैदा होया आ, उहदी इक्को ही पहचान आ कि वो मसीह दी सूरत नूं फड़ेगा और दुनिया उहदे विच मसीह दी सूरत नूं देखेगी। जिहदे विच मसीह दी सूरत नज़र नहीं आउंदी, वो फिर वचन दे बीज तो पैदा नहीं होया। सो असीं बड़े ही तसल्ली दे नाल सिखांगे वचन नूं, जैसा असीं पिछले हफ्ते सिक्ख्या सी। आखिरी शब्द जिहड़ा पढ़िया सी असीं रोमियो दा खत 6 अध्याय उहदी 19 आयत, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पंजाबी दे विच असीं पढ़ांगे इस आयत नूं। हालेलुया। हुण पहला असीं सौंपे सी अपने अंगां नूं गंदमंद दे लई, अशुद्धता दे लई, कुकर्म दे लई, और ये अंगां नूं पाप इस्तेमाल करदा सी और पाप दे इशारे दे उत्ते ये सारी क्रिया जिहड़ी सी वो करदे सी। लेकिन वचन दसदा आ, जिवें तुसीं अपनी मनशा दे नाल अपने आप नूं पाप दे दास होण दे लई अपने आप नूं सौंप दिता सी, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। सो विषय यह है कि हुण किवें सौंपना है असीं? धर्म दे कम्मां दे लई, पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पहलां सीगे पाप दे दास ते हुण किहदे दास आ? हुण धर्म दे दास। धर्म दा मतलब क्रिश्चन, हिंदू, मुसलमान नहीं। धर्म दा मतलब है परमेश्वर दी धार्मिकता, जिन्हूं पूरा करन दे लई इंसान नूं बुलाया गया है। हालेलुया। सो लोगों ने इनू धर्म का नाम दे दिता होया कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म या क्रिश्चियन धर्म। ऐसा कोई नहीं है। धर्म सिर्फ परमेश्वर के गुण आ और जिहदे विच वो गुण काम करते आ, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। सो तसल्ली बख्श असीं अगे सिखांगे कि कुकर्म लई जिवें इन्हां अंगां नूं पाप दा दास करके दास होण लई सौंपिया सी, सानूं चाहीदा है कि हुण पवित्रता दे लई धर्म दे हत्थ सौंप दईए। सो उदों भी असीं अपनी मनशा दे नाल ही अपने आप नूं दे हवाले कीता सीगा और हुण भी असीं अपनी मनशा दे नाल ही अपने इन्हां अंगां नूं धर्म दे दास होण दे लई सौंपांगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी दे नाल ज्यादती करदा नहीं है। और पिछले वक्त असीं फर्क देखिया सीगा कि पाप जबरदस्ती साडे कोलों पाप दा काम कराउंदा है, लेकिन परमेश्वर साडे नाल कोई जबरदस्ती करदा नहीं है। अपनी इच्छा नूं साडे अगे रखदा है और फैसला असीं करना है कि असीं उहदी इच्छा दे अनुसार चलना है कि नहीं चलना। पाप दे राज दे विच ते परमेश्वर दे राज दे विच इहो ही अंतर है कि वो जबरदस्ती कराउंदा। जिवें पिछले हफ्ते असीं सिक्ख्या सी कि पाप डरा के भी भगती करवाउंदा है, लेकिन परमेश्वर डरा के इहो जिहा कोई काम करदा नहीं है, बल्कि सानूं साडी इच्छा दे उत्ते छड्डदा है। वचन सानूं ऐसा करन लई क्यों आखदा है कि असीं हुण अपने अंगां नूं धर्म दे दास होण लई सौंप दईए? वचन सानूं ऐसा करन दे लई क्यों दसदा है? इस विषय नूं असीं अगे लैके चलदे हैं। इसलिए कि जदों असीं पाप दे दास तां धर्म तो आज़ाद सीगे। की सीगा भला? वचन सानूं की दसदा है? इसलिए कि जदों असीं पाप दे दास सीगे ते धर्म तो की सीगे? ते धर्म तो आज़ाद इसे लिए सीगे क्योंकि पाप दे दास सीगे। और धर्म तो आज़ाद का मतलब है कि परमेश्वर तो जबरदस्ती करता ही नहीं आ और असी पाप दे विच मगन सीगे। लेकिन जदों सानू वचन मिलिया तो सानू पाप की गहराई का पता लग्या, गंभीरता का पता लग्या और सानू पता लग्या कि इस पाप ने साडे ते साडे
परमेश्वर दे विच जुदाई पाई आ। और ये पाप साडा बहुत वड्डा दुश्मन है जिहड़ा सानू नाश दे वल लैके जा रहा आ। और इस पाप ने साडे उत्ते किवें राज कीता, जदों सारियां गल्लां समझ आईयां ते असीं मन लिया कि असीं की हां, पापी हां। असीं मन्निया अपनी स्वै इच्छा दे नाल, अपनी मर्जी दे नाल असीं मन्निया, खुदा दे दासां दे अगे, कलीसिया दे अगे खड़ के असीं इकरार कीता कि असीं की हां, भला पापी हां। और असीं अपना जिहड़ा पिछला जीवन आ पाप दे विच गुजारिया सी, ते नाल इह मन्निया और तौबा कीती है कि इहनूं छड्डांगे, ते नाल इह इकरार कीता है कि अगे तो इह करांगे भी। एक इकरारनामा साइन करते हैं। इकरार करने का मतलब असीं की है कि इकरारनामा साइन किया आ कि जैसी गंदगी दे विच मैं जीवन जी गया आ, हुण उस गंदगी दे विच जीवन जीवांगा। तो जे उस गंदगी दे विच दोबारा जीवन जीवदे आ, तो फिर वचन सानू की कहंदा आ, इहो जे मनुख दी हालत उस सूरनी की तरह जिहड़ी नहलाई होने के बावजूद फिर दोबारा कित्थे चल जाए, गंद दे विच चल जाए। ऐसी हालत दसी गई है जिहड़ा फिर पाप नूं मन के, पाप नूं छड्ड के इकरारनामे ते साइन करके कि हुण मैं ऐसा नहीं करूँगा, दोबारा अगर वो ऐसा करदा है तो उसकी तुलना जिहड़ी आ सूरनी दे नाल कीती गई आ। उस नहलाई हुई सूरनी दे नाल जिहड़ी दोबारा कित्थे चलेगी, गंद दे विच चली गई आ। दूसरी उदाहरण दित्ती गई है कुत्ते दे लई। कुत्ते दे नाल उहदी उदाहरण दित्ती गई है कि इस इंसान की हालत फिर इदां दी है भी जिद्दां कुत्ता अपनी उल्टी करके झट जांदा आ, वैसा ये इंसान है जिहड़ा पाप नूं मन के, ये भी मन के कि मैं पापी सीगा, ये भी मन के मैं पाप दे काम कीते, ये भी मन के मैं पाप दा गुलाम सी, ये भी मन के मैं अपना जीवन पाप दे च गुजारिया, ये भी मन के कि किन्ना घिनौना है, ये भी मन लिया, इनू ये भी समझ आ गई कि इन्हें मैनू मेरे परमेश्वर तो दूर रखा। सारा कुछ मनने के बावजूद भी जदों फिर दोबारा ये पाप दे काम करदा आ तो इहदी हालत नूं फिर बाइबल दसदी आ भी ये इस तरह का है जिद्दां नहलाई हुई सूरनी दोबारा गंद दे विच चली जाए तो कुत्ता अपनी उल्टी करके झट जाए। उस तरह एक विश्वासी जो दोबारा इस पाप वाल मुड़दा आ तो वह एक कुत्ते की तरह ही आ जिहड़ा अपनी उल्टी करके झट जांदा है। सो असी इस गंभीरता जो समझते हैं तो फिर सानू करना की है, वचन सानू ये समझाउण की कोशिश करता है कि पाप की गुलामी करके असी की खट लिया। जां ते होवे भी इंसान दावा करे कि नहीं जी मैं पाप दे विच जो भी कुछ कीता सी मैं तो बड़ा आनंद माणिया, मैं तो पाप दे विच बड़ा खुश सीगा, मैं तो बड़ा इत्मीनान दे विच सीगा, मैं तो बड़ा सुकून दे विच सीगा, मैं तो बड़ा शांति विच सीगा। राजनीति के जीवन के विच मैनूं बड़े बड़े अमीर लोगों के विच रहण दा, उन्हां दे नाल खाण पीण दा, उन्हां दे नाल बैठण उठण दा मौका मिलिया और एडे एडे उच्चे रुतबियां के बावजूद इन्ना इन्ना पैसा धन दौलत सब कुछ शोहरत होने के बावजूद मैं एक भी दिन उन्हां दी जिंदगी दे विच सुकून नूं देखिया, एक भी दिन सुकून दे विच उन्हां नूं देखिया नहीं आ। असीं सोचते हैं शायद ये धनी आदमी है तो शायद इहदा जीवन थोड़ा सुखाला होना, साडे नालों वधिया होना आ, पर उन्हां विचों किसी दे भी जीवन नूं मैं वधिया ढंग दे नाल देखिया नहीं है। मैनूं दिल्ली जाण दा मौका मिलिया, राहुल गांधी होना कोल, सोनिया गांधी होना दे कोल जाण दा मौका मिलिया और उत्थे मैं लोकां दे जदों हालात देखे, हालात ऐसे सन कि स्टेटां दे जिहड़े मुख मंत्री तक सी ना वो लाइनां दे विच बेचारे गड्डियां विच खड़े हुंदे सीगे जी असीं किद्धर आए जी राहुल गांधी नूं मिलण वास्ते आए हैं। ते पीए जिहड़े उन्हां दे सीगे उन्हां दी इन्नी टौर हुंदी सीगी भी ओह इदां लगदा हुंदा कई वारी यही राहुल गांधी है। उन्हां दी मर्जी वो मिलन देण ते भावें ना मिलन देण। ते मैं अपने दोस्त चेयरमैन साहब दे नाल गया सी और काफ़ी समा लग गया सानूं उत्थे जदों असीं बाहर लैन दे विच लगे हुए सीगे। ते मैं कहा भाजी बड़ी बेइज्जती हो रही, मैं पता तो सी मैनूं थोड़ा बहुता सुनिया है सी पहलां, तो मैं कहा भाजी बड़ी बेइज्जती होण डई आ। कहंदा अपनी औकात की है, आपां दे इक इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन आ, कहंदा वो पिछे देख मुख मंत्री खड़े आ मुख मंत्री मिलण वास्ते खड़े आ जिन्हां नूं लोकी मिलण वास्ते खड़े हुंदे आ। सो सानूं लगदा कि ये जिहड़े लोग है शायद सकून दे विच आ, इन्हां दीयां लाइनां उन्हां दे बाहर इसे करके लगियां हुंदियां साडा किते अहुदा साडे कोलों जांदा ना रहे, साडी किते पोजीशन साडे तो गवाच ना जावे। यही चीज़ां दे विच इन्हां दा जीवन जिहड़ा ना वो निकल जांदा ते सकून जिहड़ा आ वो मिलदा नहीं आ। ते वचन सानूं जिहड़ी गल समझाउण दी कोशिश करदा सी ये समझनी आ पाप दी गुलामी कितनी खतरनाक है और पाप की गंभीरता की है। वचन सानूं ये समझाउण दी कोशिश करदा कि पाप की गुलामी करके असीं खट की लिया, की खटिया है ना, कुछ भी खटिया नहीं है। पिछले दिन मैं पोस्ट पाई सी दुनिया के 10 अमीर लोगों की जिहड़ी मौत है वो किदां हुई है। अगर समझदार बंदा उन्होंने पढ़ लवे तो मेरे ख्याल दे नाल वैसे ही हिल जाता है। और ये वो अमीर लोगों की गिनती दसी गई सी जिहड़े अज दे एमाजोन के बराबर सीगे, जिहड़े अज दे वालमार्ट के ग्रुप के बराबर सी, जिहड़े अज दे बिल गेट्स जिन्हें
अमीर लोग सन, किसी ने फाहा लैके मर गया, कोई डिप्रैशन के चला गया, किसी ने अपने ट्रेन के अगे छाल मार के आत्म हत्या कर ली। यानी कि इन्हों के हशर ऐसे ऐसे होए आ और ये खट के लै गए। अंत दे विच मौत भी इन्हों की एड्डी घिनौनी हुई है और सब कुछ जो बनया बनाया इस तरह लग्या लगाया रह गया। ये सारिया चीज़ां सानू ये दसदियां आ कि असीं खटिया की आ। आम तो सानू यही हुंदा ना भी चलो जो बंदा कुछ खट लवे, लेकिन कि किसी दे पल्ले रहिंदा कुछ नहीं है। और जीवन दे विच जे तुहाडा सुकून, तुहाडी शांति तुहाडे कोल चले गई है तो फिर तुहाडे कोल सब कुछ भी होवे तो कुछ भी नहीं है। पर जे तुहाडे कोल सुकून शांति है तो फिर सब कुछ ठीक है। मैं पता नहीं किहनूं दस रहा सी, शायद साडे विचों, कि मैं तहसील कंपलैक्स दे विच एक ऐसे बंदे नूं जानदा, उहनूं जोजी जोजी करके कहंदे, टाइपिस्ट बंदा हो, पिछले तकरीबन 30-35 साल तो जानदा। जदों 300-400 रुपया तहसील कंपलैक्स 'च बैठ के कमाउंदा हुंदा सी ना, सारिਆਂ ਨੂੰ मतलब भज दौड़ पई हुंदी सीगी भी कस्टमर आ जाए ये वो, सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ बेचैनी देखते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बड़े ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਸਮੇਟਣਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ 300 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। बाकी ने 6-6 बजे तक बैठे रहना। वो 3000 कमा के भी उन्होंने कोई सुकून नहीं सी हुंदा ते अफड़ा तफड़ी पई हुंदी सी। वो 300 रुपये दे विच भी सुकून नाल चल जांदा हुंदा सी। अज भी वो बंदे दा यही मिशन है, उदों दा 300 अज दा 1000 ला लो। अज भी वो इसे तरह ही करदा आ। 30 साल तो बंदे जांदा कोई फर्क नहीं। वो पहले टीचा बना के आउंदा भी मैं इन्ने कमाने आ ते फिर ओके रिपोर्ट। सानू ते भी नहीं पता हुंदा सी कमाने किन्ने। हाँ जी, कुछ भी पता लगता नहीं। तो सवाल है भी खट की लिया, खटिया की है। सानू पता है भी 1982 के जो अतवाद का समा चलिया तो 1984 के ज़्यादातर लोग जोड़े अमरीका आना शुरू हुए। तो अतवाद की शुरुआत तकरीबन 80 तो शुरू हो गई सी, लेकिन जो वजूद के आना शुरू होया फिर वो 82 के 84 के फिर जो बंदे पहुँच गया। उन्होंने दिनों में लोग जो इधर शुरू होने आए तो साढ़े बस्ती बाग 2 एजेंट होंगे थे, तो उस समय के 60,000 रुपया लगता होंदा सी अमरीका पहुँचने का। तो साड़ी जगह की जो घर से कीमत भी 60,000 रुपये सी। तो साढ़े पापा जी ये सोचते होंगे थे भी किसी तरह ना जगह जुगह बेच के एक मुंडा मेरा कितने अमरीका चल जाए ना तो समझो जिंदगी सुधर गई, संवर गई, असी अपना मिशन जो ना पूरा हो गया। ये सोच होंगी सी है ना। तो करद्या कराउंदियां मतलब कहना पा हालात इदां दे आए भी सारा टब्बर इत्थे आके बैठ गया, सुकून फेरिया नहीं। हाँ जी, घर वाली हुण भी मेरे लड़ती रहिंदी, काम ते नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं कहता रोटी मिलनी शुक्र करा कर, है ना भी इत्थे तो इदां दा कोई चक्कर है नहीं। खटिया की जे तुसीं इन्ना कुछ करके इन्नी भज दौड़ करके, साडे वर्गियां दी औकात तो इदां दी सी भी असीं दुबई मस्कट ही चल जाइए, साडे लिए भी बड़ी वड्डी गल सी। वो भी कोई कर्जा कुर्जा 10-20 रुपया फड़ के जाइदा सीगा। तो जिहड़ा खुदा बिना पैसे तो तुहानूं लिया के जिस खुदा ने इत्थे बिठा दिया फिर सुकून च किन्ना होना चाहिए। हुण ते शुक्र कर लो, पर ये बंदा शुक्र करदा। वजह की है असीं सीखना है अज। वजह की है भी इनू सुकून आउंदा क्यों नहीं गा, इनू शांति आउंदी क्यों नहीं, इहदी जिंदगी दे विच इत्मीनान हैगा क्यों नहीं? क्योंकि इनू अपनी दौड़ का पता, और दौड़ का पता क्यों नहीं? क्योंकि पाप ने इनू उलझाया होया, और उलझाया इन्ना को होया आ। मैं दस्सिया सी ना पौंटी चड्डा दी असीं पोजीशन देखी सीगी, जिहड़ा 5-6 स्टेटां दा मालक सीगा। मतलब वो 5-6 स्टेटां दे जिहड़े CM सी ना, ਉਹਦੇ अगे हाजरी भरते होंगे सीगे, कोई चंदा लैन आउंदे होंदे सीगे। और समा इदां दा आया एक बंदे ने साजिश खेड के दोनों भरावां ने एक दूजे को गोली मरवाती, इक्को टाइम 'च दोनों भरा मारते। तो जिहड़ा मरवाउण वाला सीगा वो भी रब रब करने वाला निरंकारी भाई सीगा, पगड़ी धाड़ी भाई, जिन्हें दोनों नूं इक्को समय दे विच भरावां दे हत्थों भरा मरवाते, इक्को समय दे विच दोने भरा। और अरबां खरबां रुपए की प्रॉपर्टी इदां ही छड्ड के चले गए। सो पाप जिहड़ा आ ये टिकण दिंदा, और ये उलझाउंदा इदां आ कि पता ही नहीं लगता इंसान नूं कि मैं कित्थों सीगा ते कित्थे पहुँच गया हाँ। सो असीं ये सीखना है, वचन सानूं ये समझाउण दी कोशिश करदा है कि पाप की गुलामी करके असीं खट की लिया आ। पहला सवाल तो ये पुछो, जिहड़ा बंदा कहंदा छड्डो जी रब रुब नूं, साडे कोल ही ताकत आ, साडे कोल ही हिम्मत आ, मेहनत करके ये करके वो करके असीं बन जावांगे, ते बन के तू खटिया की है? खटिया ये है भी एक बीमारी आई है दुनिया दे विच, ते दुनिया दे सारी साइंस नूं फेल कर दिता। एक बीमारी दुनिया विच आई, दुनिया की सारी मैडिकल लाइन नूं उन्हें फेल कर दिता। राजा महाराजा के हत्थ खड़े कर दिते, तो उन्होंने महलों के की कर दिता, कैद कर दिता, सिर्फ एक छोटी जी चीज़ ने।
जिथे आके दुनिया को गोडे टेकन लिए मजबूर करता, लोगों को घरों के विच बंद रहन दे लई मजबूर कर दिता। और वचन दसदा आ ये तो बवा बीमारी कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। असी कहने भी जदों की दुनिया बनी ना उदों दा पहला ये काम आ कि दुनिया बंद हुई होवे, लेकिन वचन दसदा आ कि मुसीबत कुछ भी नहीं है, मुसीबतां दी शुरुआत आ, मुसीबतां ते जे आउणियां आ। लिख के दिता है, जे ये भी आई है, ये भी लिख के दिती सी, ते अग्यों जिहड़ियां आउणियां जे ये पूरी होई ते फिर वो भी की होनी भला। अब लिबनान ने हिला के रख दिता ना, हाँ जी, हिलाया कि नहीं हिलाया? तो तुहानूं पता भी बाइबल में लिखिया, हाँ जी, पता कि नहीं? चलो पढ़ लेने फिर वचन दे देख लेने भी ये वचन ये बारे कुछ दसदा आ जां नहीं दसदा, क्योंकि कुछ भी जिहड़ा आ वो वचन तो बाहर हुंदा। तुसीं नहीं देखोगे, पढ़ांगे यकरा नबी की किताब, वह 11 अध्याय उहदी 1 ते 2 आयत। यकरा नबी की किताब 11 दी 1 ते 2। सो ये समा जिहड़ा हैगा ना, ये सावधान होने का समा आ, और एक चीज़ मनने का समा आ कि वचन दे विच जो भी लिखिया है वो पूरा हो रहा। और तुहानूं पिछले दिनों च दस्सिया सीगा, यशाया 17 अध्याय दे विचों जो कुछ सीरिया विच होया पहलां लिखिया गया, 2700 साल पहलां उहदी भविष्यवाणी की गई, और जिद्दां लिखिया गया उद्दां पूरा होया। ईरान के उत्ते जिहड़ा हुण अटैक होके उहदा सारा परमाणु प्रोग्राम उन्होंने तबाह किया, उहदे बारे यिर्मयाह 49 अध्याय दे विच जिद्दां लिखिया सी उद्दां पूरा होया। ये हुण जिहड़ा हादसा होया है, जिन्हें 220 किलोमीटर तक मतलब लोगों को हिला के रख दिता, दूजे देश दे विच उहदी गूंज सुनी। ये एवें नहीं हो गया, कुछ भी जिहड़ा हो रहा ना इन्हां दिनां दे विच, एक चीज़ चेते रखियो, सारा लिखतां ही पूरियां हो रही। यकरा नबी की किताब तुहानूं लभ पई किसी नूं? पुराने नेम दे विच मलाकी तो पहला यकरा नबी की किताब है, पढ़ो जी उन्होंने 11 दी 1 ते 2 आयत उच्ची करके। हे लबानोन, ये लिबनान नूं कहा गया। जदों तुसीं इंग्लिश में पढ़ोगे तो उत्थे तुहानूं साफ पढ़िया मिलूगा की है भला लिबनान की है। लिबनान के बारे भविष्यवाणी की है, हे लिबनान अपने दर खोल, हे लिबनान अपने दर खोल। हाँ जी, अग तेरे दियारां नूं की करे? ये मशहूर है उत्थे दे दियारां दे दरख्तां तो भी। तो की लिखिया भला? अग तेरे दियारां नूं द्वार खोल दे। इदां खुलिया ना, किद्दां आई वो भला मुसीबत? पूरा जिस तरह लिखिया आ उस तरह आई है। पढ़ो अगे। हाँ जी, हाँ जी, ये साइबेरिया के बारे दस्या गया जितों तक उसकी गूंज सुनी है। और साइबेरिया ने जो 220 किलोमीटर दूर तक यदि गूंज सुनी ना, दूजे देश ने वो भी छातियां पिटन लग पे। और जिद्दां लिखिया गया ना उस तरह पूरा होया है। कोई भी इधर उधर इंच भी गल इधर उधर नहीं। 2400-2500 साल पहला लिखी गई एक गल जिहड़ी आके इन्हां अंतिम दिनां दे विच जदों कि सानूं पता वचन के अनुसार यसु मसीह दा आउणा किसी टाइम भी निश्चित पक्का आया। हुण सब कुछ जो कुछ लिखता है ना पक्कियां भरपूर हो चुकियां, और पता लगता पाया भी सब कुछ उस तरह ही आ। तो जिद्दां लिखिया है, जिद्दां दस्सिया सी सीरिया का यशाया च उदां ही होया। जिद्दां दस्सिया सीगा ईरान दे नाल होना, पिछले 1 साल पहला प्रचार किया सी ना, तो पिछले महीने हो गया, उस तरह ही होया। कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं हुई है ना। अग्यों उहदा हाल जो होना है वो भी लिखिया है, ईरान दे नाल हुण पंगा पैना है, किसी ने नहीं पता। मैं हिंदू भरावां नाल कई बारी गल करदा रहा, मैं कहा तुसीं की समझदे हो भी मंदिर बनूगा कि नहीं? तो वो कोई भी तसल्ली बख्श नहीं कहते देखो जी कोर्ट के फैसले उत्ते देखो की बनता, फलान टवाना ने तो लड़ाई होगी ये होगी। पर मैं उन्होंने भविष्यवाणी उन्होंने भी की थी तुहाडा मंदिर बनना है, क्योंकि उस मंदिर का बनना भी जिहड़ा ना बेशक बाइबल के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी बाइबल दी लिखतां दे नाल मेल ही खाता है, क्योंकि वह बनना बड़ा जरूरी है ताकि वचन जिहड़ा की होए भला पूरा होवे। जाति जाति उत्ते कौम कौम दे उत्ते की करूगी भला चढ़ाई करूगी। ये चीज़ां होणगियां तो काम शुरू होगा ना। जे ये नहीं होगा तो फिर काम शुरू होना नहीं है। तो कराउण वाला कौन है भला? पाप दे दास आ, पाप दे गुलाम आ। ते पाप अपना काम इन्हां को की कर रहा भला? ये सोचते असीं धर्म का काम कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनाना किहड़ा धर्म का काम है जी? पर इंसान की बुद्ध पाप ने इन्नी भ्रष्ट की आ, ये सोचता शायद ये इट्टां गारे दी जिहड़ियां इमारतां बनाना धर्म का काम है। ये धर्म का काम नहीं, ये पाप अपना काम कराउंदा पिया है। ये धर्म का काम नहीं, ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये पाप का काम है। और पाप करने वाले नूं पता ही नहीं है। तो आखिर खटिया कि इहदे बनाउण दे विच पता किन्ने लोग कतल होए। ये वजह बनी बॉम्बे दे बंब बलास्टां दी।
ये वजह बनी गुजरात के दंगियां की, ये वजह बनी अयोध्या के टाइम के समय के उत्ते हज़ारों लोगों के मारे जाने की। यानी कि एक इमारत को बनाने के लिए इस इंसान ने असली इमारतों का कतल कर दिता। तो की सोचता मैं की करता पे भला, धर्म का काम करता पाया, तो मूर्ख इन्ने कि अगे श्लोक पढ़ पढ़ के दसणगे। तो मैं कहता ना जे इहो जिहे श्लोक किसी देवते ने कहे, इहो जिहा देवता ही मार देना चाहिए। जे एडे घटिया लफज देवता ही कह सकता, फिर वो देवता कहता होया? फिर तो देवता भी पाप का गुलाम ही है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र दे विच इस इंसान तो प्यारी चीज़ उन्हें पूरी कायनात दे विच पैदा ही की नहीं। एक यही है जिहड़ा सब तो प्रिय है, तो ये लिए सारा कुछ इंतजाम है। इसलिए लिखा जो तलवार से काटेगा वो तलवार से ही काटा, इसलिए लिख के दिता ना, क्योंकि अणख है इस मंदिर वास्ते उसकी अणख है। इन्हां चर्चा के गुरुद्वारे मंदिरों की कोई अणख नहीं। ये लखां भी ढह जाए तो परमेश्वर को कोई फर्क पैण वाला नहीं है। पर जिदन ये मंदिर ढह गया ना, उस दिन परमेश्वर को फर्क पैंदा है, क्योंकि वो प्यारे दोस्त का कतल होंदा है। और वजह कौन बनता? पाप बनता वजह। तो की लिखा है लबनौन, पढ़ो जी द्वारा। हाँ हाँ, अग तेरे दयारां की करे? खा जाए, वड़ी ना घरां दे विच, है ना। हाँ जी, अगे ये साइबीरिया बारे है। हाँ जी, साइबीरिया देश के बारे की लिखा? स्यापा कर। हाँ जी, क्यों जो दयार डिग पिया। सो खुदावन खुदा दा वचन इन्हां दिनां दे विच पूरी मुकम्मल तौर ते उत्ते पूरा हुंदा नज़र आ रहा लोगों को, लेकिन इंसान फिर भी एडा पत्थर दे लिया कि समझ दे विच कुछ आउंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप की गुलामी दे विच है। लेकिन वचन दसदा आ ये सब कुछ करके तू की खट लिया है? खटिया कुछ भी नहीं। अगे बढ़ते हैं, रोमियो का खत 6 अध्याय उहदी 21 आयत के अनुसार असीं देखते हैं, जिवें लिखिया है, उस वेले तुहानूं उन्हां गल्लां तो की फल मिलिया जिन्हां करके हुण तुहानूं शर्म आउंदी। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ पाप ਕੀਤੇ, पाप की गुलामी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मसीह की पहचान होई तो ਹੁਣ शर्म आउंदी ना। ਉਹਨਾਂ पाप ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? शर्म आउंदी आ भी मैं ये काम कीते क्यों सन। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ शर्म आउंदी सी मसीह ਵਿੱਚ आ के, तो फिर तू वो काम दोबारा करने शुरू किद्दां कीते? ਇਹਦਾ मतलब पाप ने फिर तेनों अपना दास बना लिया। तो तेनों पता भी लग्या नहीं है। तरीका ही ਉਹਦਾ ਇਹ लिखिया, पाप बूहे ते शैल आके बैठा। हाँ जी, वो कदों तुहानूं अपने गोश्त दे विच लैंदा पता ही नहीं लगता, कदों बुद्धि नूं खराब कर दिंदा पता ही नहीं लगता। ਉਹਦੀ खूबी आ। लेकिन नाल नाल परमेश्वर ने जो सानूं इन्ना कुछ बख्श दिता, तो फिर वो अपना काम कर जाए, तो फिर साडे नाल तरसने कोई नहीं है। सो देखते हैं, ये शर्म भी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आउंदी। की पढ़िया शेकी के अनुसार असीं देखते हैं, जिवें लिखिया है कि उस वेले तुहानूं उन्हां गल्लां तो की फल मिलिया जिन्हां करके हुण तुहानूं की आउंदी भला? शर्म आउंदी है। तो शर्म भी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आउंदी। कई तो एडे बशर्म है, जिद्दां पिछले दस्सिया सी ना, वो भैणां सिर्फ ये दसदा भी तुसीं चुन्नी लैके आया करो, तो लोकां दे विच मसीहत नूं होर थोड़ी इज्जत मिलूगी। वो मैनूं कहंदे तैनूं गंजा होके प्रचार करन दा अधिकार किहने दित्ता? तो मैं कहा भी तुसीं मैनूं बचन चो दस दो भी गंजा प्रचार नहीं कर, आपां बंद कर देंगे, मैं तुहाडे नूं अड़ना थोड़ी आ। मैं बिल्कुल नहीं अड़ूंगा। मैनूं तुसीं वचन दे विच रैफरेंस दे दो भी गंजा, वचन 'च लिखिया भी गंजा प्रचार नहीं कर सकदा, आपां सवेरे बंद कर दिंदे, आपां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि असीं वचन तो बाहर होकर काम गल ही करांगे। वचन दस दे भी गंजा प्रचार नहीं कर सकता, और वचन जिहड़ा दसे गंजा प्रचार नहीं कर सकता, वो प्रेरितों के काम तो लैके प्रकाशित वाक्या तक चाहिए, क्योंकि नवे जन्म दे विच असीं सेवा कर रहे हैं। नवे जन्म की सेवा सानूं बख्शी गई है। पुराने जन्म की जिहड़ी सेवा सी ना, पुराने नेम की सेवा यहूदियों के कोल है, अज भी उन्हां दे कोल है। नवे जन्म की सेवा सानूं बख्शी गई है। नवे जन्म के विचों सानूं कोई उदाहरण दे के दस दे कि गंजा जिहड़ा है वह प्रचार नहीं कर, आपां बंद करांगे, आपां वचन का सामना गल ही करांगे। पर असीं दसदा ये वचन 'च लिखिया औरत सिर कज्जे, जिद्दां लिखिया ना कि औरत सिर कज्जे, उदा सानूं दस दो गंजा प्रचार नहीं कर सकदा। सानूं साडा दिमाग खराब है, असीं बाद आपे उन्हें जा गिला करांगे तूं सानूं गंजा कीता कल ही। जे तेरे वचन के अनुसार गंजा प्रचार नहीं सी कर सकता, तो फिर तू सानूं अपनी सेवा लई बुलाया कल ही सी, फिर तू सानूं अपनी सेवा दित्ती काहदे लई सी। तो मैं तो ये हुण भी जे भैणां सुणदियां तो मैं तो हुण भी कहूँगा भी भैणों मैनूं दस दिओ, वचन दे विचों मैनूं दस दिओ भी लिखिया भी गंजा प्रचार नहीं कर सकदा। आपां अगले ऐतवार तुसीं सानूं इत्थे देखोगे नहीं, क्योंकि असीं वचन का सामना नहीं करांगे। सो ये कौन चीज़ां जिहड़ियां बल दिंदियां? ये पाप जिहड़ा आ लोकां नूं अपने पाप नूं छुपाउण दा भी बल दिंदा है।
ये दूसरे ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੰਜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਗੰਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, 42 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੂਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੰਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਗੰਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਗੰਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਜਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੰਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੰਜਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਨਾ ਇਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਛਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਗੀ ਭਲਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਲੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਲੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਗਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਗਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਜਨ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀ? ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਖਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਕੋਣੀ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਟਾਰ 'ਚ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਲੇ ਪਰਦੇ ਪੀਲੇ ਪਰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪਰਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਪਾਪ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਪ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ? ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੀਆਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਗੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮਸੀਹਤ ਤੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਭਲਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ
ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ सब तो इदा ही है। मसीहत ये सोचते इदा करके शायद असी मसीहत नूं बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों में एक होर स्टंट चलिया है, कहते जिदा हिंदू जागरण करते ना उदा मसीही भी जागरण होना चाहिए। हिंदू वांगू मसीही जागरण भी होना चाहिए। वचन में की लिखा पहले ये देखो, साफ करके लिखा सी, कहता जिथों मैं तुहानूं कढ के जिस देश विच लैके जा रहा हां, याद रखियो बहुत लंबा समा तुसीं मिस्र की गुलामी विच रहे हैं। मिस्र तुहाडे अंदर वड़ चुका आ ते खुदा चाहुंदा सी कनान दे विच प्रवेश करन तो पहलां मिस्र दीयां सारियां चीज़ां इन्हां दे विचों बाहर निकल जाण। मिस्र की कोई भी चीज़ इन्हां दे अंदर ना रह जाए। जे रह गई तो इन्हां ने उत्थे जाके भी वो सारे काम करने आ। बार बार मूसा नूं सावधान करदा रहा परमेश्वर, इन्हां समझा दे, इन्हां समझा दे, इन्हां समझा दे, इन्हां समझा दे। मिस्र दे विचों इक्को रात विचों कढ लिया परमेश्वर इन्हां नूं। 40 साल लगे इन्हां दे अंदरों मिस्र कढण नूं। वो भी सिर्फ 2 जणिਆਂ चों निकलिया, बाकी सारे मार दिते परमेश्वर के राह दे विच। सारे राह च कहना तुसीं इस लायक नहीं हो। मिस्र जे चों निकलूगा ओहो ही जाऊगा। उन्हां वालियां सारियां आदतां उन्हां दे विच सीगियां। अगे आके उन्हां ने ओहो काम कीते। कहंदे ना हरून नूं, साडे लई साडे तरीके दा एक देवता बना जिद्दां बाकी कौमां दा देवता आ। तो हुण बाकी कौमां करदियां जगराते, तुसीं भी करो शुरू जगराते, है ना। तुहानूं वचन कित्थों तुहानूं तलीम दिंदा ये लिखिआ इन्हां कौमां दे रीति रिवाजां तो सावधान रहियो, ये तुहानूं उसे पासे लै जाणगे। और ये पाप जिहड़ा करवा रहा अज साडे सामने है। और क्यों आ ये पहचान है, ये पाप दे दासतव, ये पाप दे दास आ। इस करके इन्हां दी समझ च सारियां गल्लां आउंदियां नहीं आ। उस वेले दे कीते कम्मां दा अंत ते इनाम लिखिआ मौत आ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ 6:17 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? तो असी अलग तो रखिया ही नहीं, अपने निकल आए तो फिर तो फायदा कोई ना होया जे अलग ना रखिया। ये वो लोग आ जिहड़े पाप तो तौबा करके निकल ते आए सीगे, पर इन्हों ने अपने आप को अलग फिर नहीं रखिया तो पाप ने फिर दोबारा इन्हों उत्ते कब्जा कर लिया। लिखिया ना दुष्ट आत्मा जो निकल जाता तो संसार थावां च भालदा फिरदा, तो जो उसे घर साफ सुथरा देखता तो 7 बुरे आत्मे होर लैके वापस आउंदा। ये हाल है। पर की कि वचन कि अलगताई का होना बड़ा जरूरी है। तो जे असीं इन्हां दे रीति रिवाजां नूं अपनावांगे तो फिर असीं वो सिस्टम कर सकते। वो भी अपने देवतियां दे जन्मदिन मनाउंदे हुंदे सीगे, इन्हां ने भी यसू का जन्मदिन मनाउणा शुरू कर दिता। और उस यसू मसीह का जन्मदिन मनाउणा शुरू किया जिन्हों आप ही अपने मूँह तो कहते वो अल्फा आ तो ओमेगा आ, वो आदि आ तो अंत आ, वो पहला आ तो आखिरी है। आप ही कहते हैं तो आप ही कहते 2000 साल पुराना है, फिर आदि किद्दां होया? जां तो कहो 2000 साल पुराना है तो जां कहो आदि है। उसे मसीह के लिए साफ करके लिखा जो यूहन्ना दी इंजील आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे नाल सी, शब्द ही परमेश्वर सी, इहो आदि विच परमेश्वर दे नाल। सो साफ करके तो लिखा है, तो वो शब्द लिखा यसू मसीह सी। तो जे वो आदि विच सीगा तो फिर तुसीं किद्दां उहनूं 2000 साल पुराना कहने? फिर आदि ला दो ना, जे तुहानूं मज़ा आउंदा ना उन्हां दी रीस करनी ना। असीं वचन तो कहना इन्हां विचों निकल आओ, तो असीं की करदे भला? उन्हां दी रीस करदे हैं। तो रीस करदे फिर यसू मसीह नूं आदि कहना बंद करो, तो फिर ये भी कहना बंद करना पैना तुहानूं भी वो परमेश्वर नेगा। जदों आदि उहदे नालों हटाओगे तो फिर यसू मसीह परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आदि है, परमेश्वर आदि तो आ, परमेश्वर की कोई शुरुआत तो वह कोई अंत।
तो जो असी यसु मसीह की शुरुआत ठहराने तो असी की दसना चाहुंदे यसु मसीह की शुरुआत ठहराने का मतलब हैगा असी ये सिद्ध करते हैं भी वो भी बाकियां की तरह जन्मिया आ तो वो भी एक शुरुआत आ तो जे असी कहने भी वो शुरुआत है तो फिर सानू उहदे लई बाइबल जो कढ़ देना चाहिए शब्द भी वो आदि आदि नहीं है। असी ये क्यों किया जिद्दां बाकी करते हैं उदा सानू भी एक बहाना चाहिए है इकट्ठे होने का, मौज मस्ती करन दा, शराबा शरूबा पीण दा, नाच रंग करन दा की चाहिए भला सानू भी एक बहाना चाहिए है। जिद्दां बाकी अपने देवतियां दे अगे नचदे गाउंदे जांदे आ उदां असी भी की करिए नचीए गाइए तो नाल दौद की उदाहरण दे दईए भी वो भी नचिया सीगा है ना। सो ये कौन बल दिंदा पाप ये सब कुछ करन दा सानू की करदा है बल दिंदा क्यों दिंदा भला जिहड़ा पाप दा दास आ वो पाप की गुलामी करूगा वो तो छुट सकता नहीं है पर जिहड़ा तो छोटा है वो पाप का काम कदे कर सकता नहीं। इस करके वचन लिखा होना जो निकलो अलग होवो मैं तुहानू कबूल करांगा। निकल के जे अलग रवांगे तो कबूल आ, निकल के जे फिर उहनां विच वड़ांगे तो फिर परमेश्वर के कबूल किए हुए नहीं है, फिर वह साडे नाल कोई संबंध नहीं है। दूसरा ग्रंथी 6:18 लिखा मैं तुहाडा पिता होवांगा ते तुसी मेरी संतान होवोगे। ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु दा है। किहदा है? प्रभु दा है कि परमेश्वर दा है? हाँ जी बोलो जी। लॉर्ड दा है कि गॉड दा? हाँ जी। सर्वशक्तिमान कौन है? हाँ जी। इत्थे प्रभु दे लिए की शब्द आया भला? तो फिर जो सर्वशक्तिमान वाली शब्द आया कौन है भला? वो आदि है। कौन है भला? वो आदि तो हाँ वो कोई शुरुआत क्योंकि सर्वशक्तिमान सिर्फ वो ही है जिहड़ा आदि तो है, दूजा कोई हुंदा हो ही नहीं सकता। इस करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर शब्द जिहड़ा है जो इस्तेमाल हुंदा है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल होंदा तो वही सर्वशक्तिमान जो यसु मसीह के लिए इस्तेमाल होंदा फिर सानू समझना चाहिए है कि वह कौन है तो वह वजूद की है। लेकिन इन्हों की समझ आना नहीं क्यों? क्योंकि पाप के दासत्व होने के कारण बुद्ध जी मरी हुई है। पाप का निशाना साढ़े अंगां नूं पाप करने लई उकसाउण दा रहिंदा है। की है भला उहदी कोशिश रहिंदी किसी ना किसी तरह इन्हां नूं मैं पाप करने की करा उकसाउंदा है। हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा सारिआं नूं ध्यान नाल गल सुन लिओ। जे किसी ने अगे प्रभु भोज लैना एक गल पल्ले बन लैनी है। जे तुसी 4 दिन काम करदे हो हफ्ते दे विच 4 दिन का तुहानूं काम हैगा आ फिर तुसी जिहड़ी गौरमेंट वालों मिलण वाली सहूलत आ वो हुण तुसी नहीं लै सकदे। मैं फिर रिपीट करदा हां समझ लिओ। जे तुसी हफ्ते 4 दिन काम करदे हो तो नाल तुसी गौरमेंट वालों हुण फिर दुबारा उन्होंने पास कर दिता 300 रुपया मिलिया करूगा 200-500 रुपया मिलिया करना। अगर तुसी काम 4 दिन घट्टो घट्ट करदे हो तो बावजूद ये फिर भी तुसी नाल गौरमेंट नूं भी रगड़ा लाउंदे हो तो परमेश्वर फिर सानू रगड़ा लाऊगा। फिर सानू रगड़ा लगन वाला है। ये चीज़ चेते रखना है। ये उन्हां दे लई है जिन्हां को काम नहीं है। और वचन च साफ करके लिखिया जिहड़ा वचन का सामना करदा परमेश्वर का सामना करदा है। और अगर तुसीं 3 दिन काम करते हैं फिर तुसीं उन्होंने लिख के देना फॉर्म 'च भरना मैं 3 दिन काम किया उस हिसाब नाल फिर तुहाडा जिहड़ा कोई बनदा उन्हें कट कुट के तुहानूं देना है। तो ये भुल के भी गलती नहीं करनी। जिन्हें प्रभु भोज की मीटिंग शामिल होना प्रभु भोज की मीटिंग का मतलब है मैं परमेश्वर के संग चलण वालियां च मैं इस लायक हाँ कि मैं अपने बाप के नाल बैठ के खा सकां। तो जिन्हें बाप के नाल बैठ के उहदी मेज़ दे उत्ते खाना है वो बंदा इहो जी कोई भी पाप वाला काम कर सकता नहीं है। इस करके पल्ले बन लेना कि जे 4 दिन काम करते हैं फिर असी हुण इस चीज़ नूं लै सकते नहीं है। जदों तक नहीं सी पता जे लै ली है तो उन्होंने भुल जाओ। पर जदों एक चीज़ की अनाउंसमेंट हो जाए उस तो बाद अगर ये करते हैं तो फिर ये पाप ठहरदा है। इस करके वचन इस चीज़ की ध्यान रखना। पाप का निशाना साढ़े अंगां नूं पाप करने लई की है भला उकसाउणा है ना। तो जे असी इदां दा काम करते हैं तो फिर परमेश्वर बख्शूगा नहीं। इस करके वचन 'च लिखिआ प्रभु भोज की मीटिंग दे साफ ये हिदायतां दित्तियां गईआं वचन 'च लिख के दिता गया। अपने आप को चैक कर लो जे तो वचन के अनुसार तो फिर उस शामिल होइओ नहीं तो शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पाप की गंभीरता समझाते हुए वचन सानू बहुत ही खतरनाक तरीके नाल सावधान भी करता है। वचन सिर्फ प्यार ही नहीं करता जिदा लोग कही जाते प्यार करता, प्यार ही नहीं सावधान भी करता। पहला क्रंथियों 3:16 लिखा कि तुसी नहीं जानते कि तुसी खुदा दा मंदिर हो। की भला सी ते मंदिर किदां दा सीगा भला? मंदिर के कायदे कानून नियम जिहड़े ना आने वाले दिनों असी इस विषय में शुरू करांगे
कि जिहड़ा मंदिर धरती उत्ते बनाया सी, हालांकि परमेश्वर ने कहा सी मैं हत्थां दे बनाए हुए मंदिरां दे विच वास नहीं करदा, पर फिर भी अपने प्यारे दास दी इल्तजा नूं सुणदे होए खुदा ने उहदे पुत्तर नूं मंदिर बनाउण दी इजाजत तां दे दित्ती सी। पर जिथे परमेश्वर ने उहदी उस ख्वाहिश नूं पूरा करन दे लई इजाजत दे दित्ती सीगी, उस मंदिर की गंभीरता नूं जदों असीं समझ लईए तो फिर ये जिहड़े मंदिर के बारे लिखिया, ये मंदिर उस मंदिर तो किते ज़्यादा उत्तम आ। तो जे उस मंदिर के प्रति परमेश्वर की एडी गैरत ते अणख सीगी, तो फिर इस मंदिर के लिए हिसाब ला लो किदां दी है। उस मंदिर के लिए एडे खतरनाक कायदे कानून सीगे, तो फिर इस मंदिर लिए उस तो किते ज़्यादा वध के आ। इसलिए कहता कि तुसीं नहीं जानते कि तुसीं खुदा दा मंदिर हो, तो खुदा दा रूह तुहाडे अंदर रहिंदा है। सो एक विश्वासी ने हर वेले इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं कल्ला नहीं हाँ। जदों भी पाप वाल नूं हत्थ पैर वधदा आ, कंन वधदे आ, मूँह वधदा आ, तो की समझ लेना भला मैं कल्ला नहीं गा। ये ना देखो पापा नहीं देखदा, बीबी नहीं देखदी, जनानी नहीं देखदी, बंदा नहीं देखदा, भैन नहीं देखदा, भरा नहीं देखदा, धी नहीं देखदी, पुत्त नहीं देखदी। एक हैगा आ जिहड़ा की है भला वो देखदा नहीं। हुण की है जिन्हें तौबा करके अपना जीवन नूं दिता, वो कित्थे आ भला अंदर आ। और इस तो पहला जिहड़ा अंदर आ वो छड्ड के चला जावे तो सिवाय बर्बादी तो अगे कोई उम्मीद ना रह जावे। बचन की गंभीरता नूं असीं समझना आ। अते खुदा दा रूह तुहाडे अंदर रहिंदा है। जे कोई खुदा दा मंदिर दा नाश करेगा तो खुदा उसका नाश करेगा, क्यों जो खुदा दा मंदिर पवित्र है। अते ये कौन असी की है भला खुदा दा मंदिर है। तो की वचन लिखा खुदा दा मंदिर की है भला पवित्र है। इस करके इहदे विच कोई भी अपवित्रताई दे काम नूं आउण देना, जे ते असीं मसीहत दे विच नमूना देना है। तो जे सिर्फ बाकियां वांग गाउण बजाउण वाले रहना है तो फिर आपां भी एक टीम तैयार कर लैंदे। अपने को तो पैसे भी इत्थे लोकां नूं बथेरे दे देने, इहो जिहे काम करन लई लोकी पैसे भी बहुत दिंदे आ। हाँ जी, कलाकार भी बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये समझना आ असीं की है भला परमेश्वर दा मंदिर आ। ते फिर मालक कौन होया इस मंदिर दा? एक नवां जन्म पाए होए दा मालक कौन है? परमेश्वर है ना। तो इस मंदिर की फिर जिहड़ी कानून नियम की है भला, इन्हें अपने मालक के अधीन रहना है। की रहना? इन्हें अपने मालक की मर्जी नूं पूरा करना है। और ये मालक के रहन की जगह पवित्रताई है। यदा मालक पवित्रताई दे विच वास करता है। इन्हें हर टाइम फिर की ध्यान रखना है, ये मंदिर किसी भी तरीके दे नाल अपवित्र ना हो जाए। इस मंदिर दे विच कोई भी बेनिजमी चीज़ जिहड़ी वो दाखिल नहीं होण देनी, क्योंकि ये उहदा मंदिर है तो मंदिर उहदा पवित्र है। सो जिहड़ा ते परमेश्वर दे पुत्र दे आत्मा दे विच आ, जिहदा आपां जिवें कि साडा सबजैक्ट आ दासत्व ते पुत्रत्व दे आत्मा दा भेत। सो दासत्व दे आत्मा दा सिस्टम ही सारा अलग है, लेकिन पुत्रत्व दे आत्मा दा सिस्टम जिहड़ा वो निराला सिस्टम है। तो पुत्रत्व दे आत्मा की अगवाई दे विच जदों असीं अपने जीवन नूं ध्यान मारांगे तो फिर सानूं ये पता लगूगा कि जिवें पुत्र ने पिता की मर्जी नूं पूरा कीता है, उस तरह इन्हां पुत्रां ने भी अपने पिता की मर्जी नूं पूरा करना है। तो ये पुत्र जे पिता की मर्जी नूं पूरा करदे आ तो मसीह दे नाल संगी वारस है। तो जे ये पुत्र पिता की मर्जी नूं यसू मसीह की तरह पूरा नहीं करते तो फिर इहदे नाल संगी वारस हो सकते नहीं आ। सो अपनी अखां नूं बंद करदे, सिरां झुकाउंदे, अगली बार बाकी हिस्से नूं असीं देखांगे। दुआ करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्नवाद करते हैं, तेरी दया तेरी मुहब्बत के वास्ते खुदावंद, तेरे अच्छे वचनों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। और जिन्होंने ने भी सुनिया हरेक जिंदगी के लिए तेरी वड्डी आशीष और बरकत नूं मंग लैंदे हैं खुदावंद। हरेक जिंदगी के लिए आत्मिक उन्नति और तरक्की की तेरे अगे इल्तजा करते हैं जदों कि समा बुरा है खुदावंद। और दुनिया दे विच वचन के अनुसार हुण अग्यों सिर्फ और सिर्फ मुसीबतां ही आउण वालियां हन। सो इन्हां मुसीबतां तो पहला खुदावंद तेरे लोग अपने आप नूं उस तरीके दे नाल पवित्र करन जैसी पवित्रताई दी तुसीं उम्मीद रखदे हो खुदावंद, ताकि तुहाडा नेक मकसद हरेक जीवन दे विच पूरा हो सके खुदावंद। एक एक जिंदगी दे लई तेरे वड्डे फजल नूं मंग लैंदे आ खुदावंद। जो अग्यों भी इस वचन नूं यूट्यूब या फेसबुक द्वारा सुनन, हरेक जिंदगी नूं एक नवीं आशीष और बरकत मिले खुदावंद। हरेक जिंदगी नूं तुहाडे मुबारक हत्थां 'च दिंदे आ, तुहाडी नेक इच्छा नूं मंग लैंदे आ। साडी प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यस्सू दे नाम दे विच।
वतन से यूं नहीं साडा यारो, वतन से यूं नहीं साडा यारो, असल ठिकाना है इथे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना है इथे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना है। वतन से यूं नहीं साडा यारो, वतन से यूं नहीं साडा यारो, असल ठिकाना है इथे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना है इथे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना है। ए कर साडा टह जाना से ओ कर साडा पक्का, ए कर साडा टह जाना से ओ कर साडा पक्का। दुनिया तो मैं नजर हटा के अख उस कर ते रखा, दुनिया तो मैं नजर हटा के अख उस कर ते रखा। मंजिल साडी जन्नत है ते, मंजिल साडी जन्नत है ते, यसु निशाना इते मन ना, इथे मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना है। पतरस अते रसूलां सब कुछ दाते लाया सी, पतरस अते रसूलां सब कुछ दाते लाया सी। जानवारे अपनी ओना ने सफर मुकाया सी, जानवारे अपनी ओना ने सफर मुकाया सी। लक तुसी भी बन लो पायो, असी स्वर्गी जाना है। लक तुसी भी बन लो पायो, असी स्वर्गी जाना है। वतन से यूं नहीं साडा यारो, वतन से यूं नहीं साडा यारो, असल ठिकाना है इते मन ना लायो पायो, असी स्वर्गी जाना है इते मन ना लायो पायो, जे स्वर्गी जाना है, जे स्वर्गी जाना है, जे स्वर्गी जाना है, जे स्वर्गी जाना है, असी स्वर्गी जाना है। हुण साडे खुदा दा फजल, खुदा बाप दी मुहब्बत, पाक रूह दी संगत होने तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रहे। आमीन, हालेलुया। खुदा तुहाडे सारे नाल होवे। आशीष बरकत।